हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 मैथ का चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। तो उसकी एक्सरसाइज जो 11.2 है उसका हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला गया है, देखिए अपनी अपनी बुक में। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। जितने भी हमें यहाँ ट्रायंगल दिए गए हैं सभी ट्रायंगल के हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखिए आपको पता है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2 तो आप रख ही लोगे, आपको बेस और हाइट पता होना चाहिए कि इस फिगर में बेस और हाइट है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमें दिया गया है ट्रायंगल। अब मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो भी फिगर दी हुई है, जैसे हमें पहले पैरेललोग्राम दिया हुआ था, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल की ये जो साइड्स हैं ये क्या कहलाएंगी, ये बेस होंगी, पर डिपेंड करता है ये परपेंडिकुलर पर। तो देखिए जो ये हमारी हमने इसको क्या मान लिया, बेस मान लिया। ज़रूरी नहीं है हम इसको भी बेस मान सकते। अगर हम इसको बेस मानते हैं तो इसके अपोजिट में ये वर्टेक्स है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने इसको बेस माना है और इसको बेस माना है, तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है यहाँ से क्या किया गया, एक परपेंडिकुलर डाला गया है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। समझ में आया? देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है, इसको बेस माना है, तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है इससे क्या डाला गया, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया, हाइट। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पर ये क्या है, बेस मान लिया, और ये क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये साइड जो बना रही है, तो ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। और इस फिगर में देखिए दो हमें यहाँ पर लाइन दी हुई है, दो साइड दी ना, एक ये और एक ये। आपको पता होना चाहिए हाइट कौन सी होगी, ये होगी या ये होगी। भाई यहाँ तो आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हो। कभी होता है कि हमें हाइट बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे, सिंपल सा है, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में इसको बेस माना है, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, हमारी हाइट बन जाएगी। क्लियर है इस फिगर में? तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए एरिया फाइंड कर लेते हैं हम साथ के साथ। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पहले मेंशन कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमें बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है हमें 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 1/2 रखा हमने, बेस की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4, और इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, 3, हाइट की जगह पर। तो देखिए यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट को, यानी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो अब आपको पता है कि ये देखिए, अब इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 और 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? देखिए अब इसका सेकंड पार्ट, यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपको जो बेस दिया गया है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो देखिए बेस इंटू हाइट हमने यहाँ पे रखा। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर बेस क्या आ जाएगा हमारा 5 और हाइट हमारी क्या आ गई
3.2। अब यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ ये कैंसिल करिए तो इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये इजिली हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और यहाँ एक कैरी गया तो कितना हो गया 12, 2 6 जा 12। समझ में आया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ हमारा, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 80। ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, हमने 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगाया तो ये क्या बन गया हमारा, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है यहाँ पर। अब इसके साथ हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए हमें बेस क्या दिया हुआ है, बेस दिया है हमें 3 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें एरिया निकालना है यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है बच्चों। सेम वही चीज़ें करनी है आपको। ठीक है। तो बेस हमारा हो गया यहाँ पर 3 और हाइट होगी 4। तो देखिए आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, तो हम यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या बचा, आप 3 और 2 बचा। ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम इसी के साथ यहाँ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फोर्थ पार्ट करेंगे तो इसमें देखिए बेस क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर बेस दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट हमें दी हुई है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला रखेंगे अपना, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस की जगह हमने रखा 3, हाइट की जगह रखा हमने 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।